हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है मोहम्मद नातिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो व्हाट इज़ बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस? तो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस से पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ कंजंक्टिवाइटिस, राइट। तो कंजंक्टिवाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टाइवा, ठीक है। तो कंजंक्टाइवा के इन्फ्लेमेशन को हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बताने वाली ये है कि जितने भी इन्फ्लेमेशन होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू लाइक फॉर एग्जांपल आपके लिड्स की इन्फ्लेमेशन है, आपके कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन है, उसके एंड में एक प्रीफिक्स कॉमन होगा, दैट इज कॉल्ड द आइटिस, ठीक है, कॉल्ड आइटिस। तो जो भी आपका आइटिस से एंड होता है दैट इज द इन्फ्लामेशन, ओके। फॉर एग्जांपल ब्लेफराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड मार्जिन, उसी तरीके से आपका केरेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। आप देख सकते हो एनीथिंग एंडिंग विद द प्रीफिक्स itis we call it inflammation. Similarly conjunctivitis is inflammation of the conjunctiva, okay, inflammation of conjunctiva, ठीक है। सो व्हाट इज बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा caused by the bacteria or group of bacteria is known as bacterial conjunctivitis. Got it? So bacterial conjunctivitis is nothing but the inflammation caused by the bacteria, okay. Or conjunctivitis is also known as the pink eye, we call it a pink eye, okay. सो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के क्या क्या कॉजेज़ हैं? सबसे पहला कॉज, पहला कॉज तो ये है कि वी हैव टू मेंटेन आवर हाइजीन। तो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पुअर हाइजीन है तो दैट विल कॉज द बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। फर्स्ट, all the climate is also associated with it. Some hot dry climate is also associated with the bacterial conjunctivitis. तो bacterial conjunctivitis is basically आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, लाइक हाइजीन ज़्यादा मेंटेन नहीं होता। लेकिन डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत कम है, ठीक है। और जनरली ये मानसून क्लाइमेट के अंदर ज़्यादा देखने मिलता है, ओके। तो इसके कॉजेज़ आपको बताया मैंने, पुअर हाइजीन है, पुअर क्लाइमेट है और डर्टी हैबिट्स है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप खाना खा रहे हो और वहीं पे कोई फ्लाई, बाहर से कोई फ्लाई उड़ के आती है, आपके खाने पे बैठ जाती है, तो दैट इज़ कंटेमिनेटिंग योर इन्वायरमेंट एंड उसी से आपको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होने के चांसेस हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, हेमोफ्लुएंस इन्फ्लुएंजा, मोरिक्सेरेला and cyanobacteria, diphtheria, etc. There are large number of bacteria involved in the bacterial conjunctivitis. So there are three modes of infection. Infection कैसे कैसे आपको हो सकता है? तो there are three ways, that is exogenous infection, लोकल स्प्रेड और इंडोजेनस इन्फेक्शन। एक्सोजेनस इन्फेक्शन कहने का मतलब जो मैंने बताया आपका वेक्टर ट्रांसमिशन, एज इन मतलब किसी फ्लाई से हो गया या फिर किसी का हैंडकरचीफ वगैरह यूज़ करने से हुआ, हैंडकरचीफ, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन का हैंडकरचीफ यूज़ कर लिया। वेक्टर ट्रांसमिशन, ठीक है।
इस टाइप की चीज़ों से हुआ, या फिर आप ऐसा टोनोमीटर यूज़ कर रहे हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो इन्फेक्टेड है, सपोज आपको रेगुलरली अगर आप क्लीन नहीं कर रहे हो टोनोमीटर, तो दैट मे कॉज द बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। और किसी का नीडल, यूजेबल नीडल है, वो डिस्पोज नहीं किया गया, दैट मे कॉज द बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द क्लीनिंग थिंग। ओके, तो इस पे फोकस करना है कि क्लीनिंग थिंग पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। लोकल स्प्रेड की बात करें तो फॉर एग्जांपल आपके मान लो कहीं पे इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रखा है, फॉर एग्जांपल आपके नेज़ोलैक्रिमल डक्ट एरिया में इन्फेक्शन हो रखा है, तो इस इन्फेक्शन से एनएलडी से मान लो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट एरिया से इन्फेक्शन परफोरेट कर जाएगा कंजंक्टिवा में, तो दैट इज़ टर्म्ड एज लोकल स्प्रेड। मतलब आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखा था आपके किसी आई के आसपास एरिया में, तो उससे स्प्रेड हुआ आपके कंजंक्टिवा में, तो दैट इज़ द लोकल स्प्रेड। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं इंडोजेनस सोर्स। तो इंडोजेनस सोर्स हमारे अंदर से, मतलब थ्रू द ब्लड जनरली। तो ब्लड वाला जो पार्ट है ना, दैट इज़ वेरी रेयर, दैट इज़ कॉमन इन द दैट इज़ सीन इन द मेनिंजोकोकल और गोनोकोकल इन्फेक्शंस। ठीक है, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम बहुत रेयर है, रेयर। अगर इसमें बोले कॉमनेस्ट से रेयर पे जाए तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है दैट इज़ एक्सोजेनस सोर्स, फिर हमारा लोकल, एंड लास्टली हमारा आता है एंडोजेनस सोर्स। एंडोजेनस, ओके, दीज आर द मतलब कॉमनेस्ट टू रेयरेस्ट, मतलब ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसके बाद आपका लोकल है, उसके बाद आपका एंडोजेनस है। तो दीज आर कॉमनेस्ट टू रेयरेस्ट। ओके, सो व्हाट इज़ द पैथोलॉजी ऑफ बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। तो पैथोलॉजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इससे आपके साइंस का पता चलेगा, लाइक क्या साइंस होते हैं कंजंक्टिवाइटिस में, दैट इज़ जनरल थिंग। ओके, तो सबसे पहला है हमारा वैस्कुलर रिस्पॉन्स, उसके बाद आता है हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स, then conjunctival tissue response and conjunctival discharge. So this is the pathophysiology of the bacterial conjunctivitis. Okay, और कह सकते हैं कंजंक्टिवाइटिस। ओके, पैथोजेनेसिस ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, वी हैव अ वैस्कुलर रिस्पॉन्स। वैस्कुलर रिस्पॉन्स में क्या होगा, द आई विल हैव कंजेशन। ठीक है, विल हैव कंजेशन। Okay, I know my writing is not that good, I am trying to write it properly. Okay, now अब बात करते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स का। तो सेलुलर रिस्पॉन्स देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स का फॉर्मेशन होगा, एक्सुडेट्स बिकॉज ऑफ द पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स इन द सब्सटेनिया प्रोपोनिया ऑफ द कंजंक्टिवल लेयर। ठीक है, तो ये किसकी वजह से आता है, बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, PMNL। कंजंक्टिवल टिश्यू रिस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कंजंक्टिवा है वो ऑडोमेटस हो जाता है, मतलब थोड़ी सूजन आ जाएगी उसके अंदर, ऑडोमेटस। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी सूजन आ जाएगी, एंड जो कंजंक्टिवा है अपना लस्चर लूज़ कर देगा, मतलब जो उसका चमक है कंजंक्टिवा का वो ख़त्म हो जाएगा, लूज लस्चर। ठीक है, लास्टली आता है कंजंक्टिवल डिस्चार्ज। तो देयर आर डिफरेंट वाटरी और म्यूकोप्लुरेंट और प्लुरेंट डिस्चार्ज इन द कंजंक्टिवा। तो सबसे पहले क्या आया, हमें कंजेशन देखने मिला बिकॉज ऑफ द वैस्कुलर रिस्पॉन्स। उसके बाद सेलुलर रिस्पॉन्स आया, देयर विल बी परफोरेशन ऑफ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स विच फॉर्म्स द एक्सुडेट्स। उसके बाद आता है कंजंक्टिवल टिश्यू रिस्पॉन्स जिसके अंदर
कंजंक्टाइवा ओडियोमेटस हो जाता है, मतलब सूजन आ जाती है उसके अंदर और अपना लस्टर जो है वो लूज़ कर देता है। लास्टली हमारा कंजंक्टाइवल डिस्चार्ज आता है जिसमें डिफरेंट तरह का डिस्चार्ज होता है, लाइक म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज और वाटरी डिस्चार्ज। दिस काइंड ऑफ डिस्चार्ज आर सीन इन द कंजंक्टाइवल डिस्चार्ज फेज। तो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ द बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। अब बात करते हैं कि what are the types of bacterial conjunctivitis. So there are different types of conjunctivitis, bacterial conjunctivitis. First is acute bacterial conjunctivitis. Acute bacterial conjunctivitis. Second is hyperacute bacterial conjunctivitis, chronic bacterial conjunctivitis, and angular bacterial conjunctivitis. So these are the types of bacterial conjunctivitis जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और आज का सेशन हम वैसे ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ show some support towards optometry. Thank you and have a nice day.